अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से है ना बच्चों की बस विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं और बच्चे है ना आज 12 बज गए हैं तब जाकर सोकर उठे हैं। आयत भी है ना अभी उठी और बस उठते ही है ना रिमोट हाथ में ले लिया और टीवी स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि इसको है ना बस आँख खुलते ही है ना टीवी चाहिए। आज हस्बैंड ने भी है ना सुबह सुबह मटर ला कर रख दी थी। इनको है ना बहुत ज़्यादा पसंद है मटर। इनको किसी भी चीज़ में डाल कर दे दो, आलू मटर हो, कीमा मटर हो, मतलब कुछ भी हो, इनको मटर बहुत ज़्यादा पसंद है। अब लेट तो हमें है ना हो ही गए, मैंने सोचा कुछ ऐसा बना दूं जो नाश्ता और मतलब खाना सब साथ ही हो जाए। तो बस घर की सफाई भी साथ साथ चल रही थी और मैंने है ना बस उठते ही चावल भी भिगो दिए थे। मैंने कहा चलो तहारी बना लेते हैं। तो बड़ी स्पेशल सी आज तहारी बनाने के लिए जा रही हूँ। हालांकि उसमें मटर की जरूरत नहीं थी, लेकिन हस्बैंड जबरदस्ती इसमें डलवा रहे हैं कि नहीं मटर भी डाल दो। फिर मैंने ना ऑयल गर्म कर लिया था। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ, तो पहले इसको पकाना पड़ता है, फिर उसके बाद इसको है ना यूज में लाना पड़ता है, वरना फिर अगर ऐसे ही गर्म करके डालो ना तो फिर कच्चेपन के आने लगती है। तो मैंने गरम कर लिया था अच्छे से और ज़ीरा और गरम मसाला डालकर और बस डायरेक्ट टमाटर डाल दिए थे। कोई प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला था, बस टमाटर डायरेक्ट डाल दिए थे। और ऊपर से मैंने बस लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक डालकर बस हल्का सा है ना इसको भून लिया था, क्योंकि इसमें कुछ वैसी चीज़ तो है नहीं प्याज लहसुन वगैरह जो ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, रात है ना मैंने कीमा चने की दाल बनाई थी, तो ये बच गई थी, काफ़ी सारी रखी हुई थी। अब इसको कोई खाने के लिए बच्चे तैयार नहीं थे, तो मैंने सोचा इसकी तहारी बना दो। तो इस तरह की कोई भी चीज़ बच जाती है ना, मतलब नॉनवेज में, कीमे में, ये गोश्त वगैरह में, तो मैं तहारी बना देती हूँ। तो वो है ना अच्छी भी काफ़ी ज़्यादा लगती है और फिर वो ख़त्म भी जल्दी हो जाती है। खैर मैंने है ना उसके बाद ये सारा कीमा चने की दाल इसमें डाल दी थी। इसमें सारे मसाले हैं ऑलरेडी, प्याज लहसुन वगैरह, तो फिर मैंने उसमें इसलिए सिर्फ टमाटर डाले थे, क्योंकि तहारी में जब तक टमाटर ना डालो ना तो टेस्ट मतलब अधूरा सा ही रहता है। बस जब ये अच्छे से गर्म हो गया था ना, फिर उसके बाद मैंने इसमें मटर भी डाल दी थी और साथ में बस आलू भी डाल दिए थे छोटे छोटे काट कर। और तकरीबन आधा कप के करीब मैंने इसमें छिलकों वाली काली वाली जो उड़द की दाल होती है ना वो भी डाल दी थी। मैं जब भी कीमे वाली तहारी बनाती हूँ, चाहे वो मैं स्पेशल में बनाऊँ या फिर कीमा वगैरह रखा हुआ होता है, तो उसकी बनाऊँ मैं ये वाली दाल ज़रूर डालती हूँ उड़द की। इससे ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, तो मुझे अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने डाल दी। और साथ में इसमें मैंने 2 चम्मच बिरयानी का मसाला और हरी मिर्च काट के डाल दी थी। और चटपटा टेस्ट बनाने के लिए मैंने इसके अंदर है ना थोड़ा सा आम का अचार और थोड़ा सा मिर्च का अचार भी डाल दिया था। और 2-3 सीटी के बाद इतनी खुशबूदार ज़बरदस्त और टेस्टी तहारी बनके तैयार हो गई थी। मैं जो है ना कुकर में ही बनाती हूँ ज़्यादातर। चावल बहुत ज़्यादा होते हैं ना, जब कुकर में नहीं बन पाते ना तभी मैं खोल के बनाती हूँ, वरना बिरयानी भी अगर इतनी बनती है कि बस कुकर में ही आ जाए तो मैं बिरयानी भी कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में है ना सबको कुकर के ही ज़्यादा पसंद है। चावल हो, पुलाव हो, बिरयानी हो, जो भी हो। खैर जी, ये भी है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो हमने नाश्ता लंच जो भी है ना बस इसी के साथ किया था। साथ में मैंने बूंदी का रायता भी बना लिया था। अच्छा जी, आज है ना बस मैंने ये सोच रखा था कि खाने वगैरह से फारिग हो जाऊंगी ना तो फिर मैं आपके साथ अपनी वो ड्रेस शेयर करूंगी जो मैंने ना अपने खुद रेडी की हैं, खुद डिज़ाइन की हैं। और मैंने ना 2-3 दिन पहले ये करके रख ली थी। बस मैंने सोचा चलो आज इनको शेयर कर ही देती हूँ। जिस ब्लॉग में मैंने ये सारे फैब्रिक शेयर किए थे ना, उस ब्लॉग को भी पढ़े हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं। खैर ये फाइनली मेरी रेडी हो गई हैं। खैर मुझे है ना बस अपने ही हाथ के पसंद आते हैं, तो इसलिए मैं अपने आप ही करती हूँ जैसे भी मतलब मुझसे होते हैं। तो ये है ना शॉल थी, ये मैंने मसूरी से ली थी। ये भी मैंने आपको दिखाई थी उस व्लॉग में, सारे दिखाए थे फैब्रिक जितने भी आज मैंने डिज़ाइन किए ना, ये सारे फैब्रिक मैंने उसी में ही दिखाए थे व्लॉग में। तो ये है ना शॉल थी, ये मैंने मसूरी से ली थी। तो बस इसका है ना मैंने कुर्ता बना लिया था, क्योंकि इस टाइप की शॉल तो मैं पहनती नहीं हूँ। तो इसमें नीचे जो ये रहते हैं ना टसल से, ये बस इनको ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में भी चल रहे हैं, तो अच्छे भी लगते हैं ये कुर्ते में। तो बस नीचे दामन पे मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी शॉल नहीं थी, तो बस स्लीव्स मैंने ऐसी बनाई थी इसकी। और बीच में ना मैंने ये ऐसी ताबीज़ वाला गला बनाकर बस हल्की सी है ना लेस लगा दी थी ब्लैक कलर में। और ऊपर है ना फिर मैंने इसके छोटे छोटे से फ्लावर बना दिए थे। तो मैंने सोचा इसको है ना किसी भी ब्लैक ट्राउजर पर ब्लैक स्टॉल के साथ पहनो तो इसका लुक है ना अच्छा आएगा काफ़ी ज़्यादा। सेकंड मैंने ये वाला रेडी किया था, तो ये मैंने फैब्रिक ही लिया था और इसको है ना मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है। ऊपर मैंने इसके पैच वर्क लगाया है, ये वेलवेट का पैच वर्क है और इसके ऊपर है ना रेशम की एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो बस मैंने इसका यही डिज़ाइन बनाया है, स्लीव्स पर लगाई है एक पट्टी और नेक पर इस तरीके का डिज़ाइन लगाकर, और बस ये नीचे जो है ना इस तरह से लगा दिया है। तो ये वाला जो सूट है ना इसके साथ की जो शॉल है वो भी मैं मसूरी से लाई थी, तो उसी शॉल के साथ मैंने ये वाला ड्रेस बनाया है। ट्राउज़र है ना मैंने इसके बिल्कुल प्लेन रखे हैं, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ नहीं करी। ये शॉल है वो जो मतलब जिसके ऊपर मैंने ये सूट बनाया है, प्लेन मैंने गरम वुलन में फैब्रिक लिया है और साथ में बस इसके ऊपर ये पैच वर्क सा लगाकर इस तरह से बस सिंपल सा ये तैयार कर लिया है।
तो ये इसके साथ है ना काफ़ी मतलब सही जा रहा था। इसका जो बॉर्डर पे है ना ये कलर है ना डार्क ग्रे कलर सा, तो बस इसी कलर का मैचिंग मैंने लिया था। इसके कुर्ते की लेंथ मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, शॉर्ट में रखी है, जिस तरह से कॉट सूट की रहती है ना लेंथ, बस उसी तरह से मैंने इसकी लेंथ रखी है और बस सिंपल मतलब चौड़ा दामन रखा है मैंने इसका काफ़ी। थर्ड जो मैंने ये विंटर की ड्रेस बनाई है ये चेक में वूलन में है और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था बनने के बाद। ये है ना मैंने गर्मियों में ख़रीदी थी ये चेक का फैब्रिक। मेरा मन था कि एक है ना मैं चेक का कुर्ते वाला डिज़ाइन बनाऊंगी, तो मैंने इसका नेक ऐसा बनाया है। इस तरह के है ना चेक के डिज़ाइन में है ना अच्छे लगते हैं नेक डिज़ाइन। लेस लगा के और बटन लगा के बीच में है ना इसके ट्राउज़र का फैब्रिक लगा के इस तरह से मैंने इसका नेक डिज़ाइन किया है। और इसको जो दामन है ना वो मैंने राउंड शेप में रखा है। मेरा मन था कि एक ड्रेस का है ना दामन मैं राउंड में रखूँ, क्योंकि इस चेक के ड्रेस पे मेरे काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा था राउंड दामन। खैर स्लीव्स मैंने इसकी इस तरह से बनाई है, आगे है ना लेस लगाकर और पट्टी लगा, अंदर है ना इलास्टिक लगाई है, तो काफ़ी अच्छी लगती हैं इस तरह की। मतलब चेक के डिज़ाइन पर इस तरह की अगर स्लीव्स बनाए तो बहुत प्यारी लगती हैं। और ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। जब मैंने इसका फैब्रिक लिया था ना तो मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा था, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया था कि नहीं विंटर में है ना इसको एक ड्रेस तैयार करूँगी। इसका भी ट्राउज़र मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है, बस सिंपल रखे हैं मैंने ट्राउज़र में, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की है। और साथ में मैंने बस इसका एक स्टॉल भी ले लिया था और ये बड़ी मुश्किल से मिला था इस कलर में। और ये ना वीडियो में थोड़ा लाइट लग रहा है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है ये। फिर नेक्स्ट जो है ना फिर मैंने ये वाला रेडी किया था। अच्छा ये स्टॉल था मेरे पास वेलवेट का, ये मैंने पहले से ही लेके रखा हुआ था, ये भी मैंने आपको दिखाया था उसी व्लॉग में। तो मैंने ना पहले मैं ये सोच रही थी कि इसके साथ है ना मैं कुछ वुलन में ही बनाऊं, लेकिन मुझे इस कलर में कोई भी कलर मतलब इसका वुलन में मिला ही नहीं, तो फिर मुझे ये वेलवेट में ही मिला। तो मैंने कहा चलो वेलवेट का ही बना लेते हैं। वैसे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वेलवेट का बनाने के लिए, लेकिन इसका कंट्रास्ट का है ना या फिर इसके मैचिंग का कुछ भी नहीं मिल रहा था वुलन में, तो फिर मैंने कहा चलो अब यही मिल रहा है तो फिर मैंने यही ले लिया था वेलवेट में। लेस लगाई थी मैंने इसको और वी नेक मैंने इसकी बनाई थी, स्लीव्स पर लेस वगैरह लगाकर चाक, और दामन पे भी मैंने बस लेस लगाई थी। नीचे की साइड दामन पर मैंने ये लेस लगाई थी चौड़ी वाली, ऑर्गेन्जा की थी, ऊपर मैंने ये बारीक वाली लगाकर नीचे कंट्रास्ट में दे दी थी। सारा है ना सेम कलर का हो रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा है ना कंट्रास्ट दे देती हूँ, क्योंकि इसके जो शॉल है ना उसमें ये कलर था, तो बस मैंने इसी कलर की नीचे ये ऑर्गेन्जा में लेस लगा दी थी। तो ये मेरे सारे वो विंटर की ड्रेस हैं जो मैंने रेडी कर ली हैं। तो बस किसी का कुछ रखा हुआ था किसी का कुछ, तो सारी चीज़ें मैंने निकाल कर है ना बस सारी मैंने कहा चलो इस बार है ना सब यही तैयार कर लेते हैं। तो फाइनली मेरी ये सारी ड्रेस रेडी हो गई हैं, विंटर्स की हैं सारी। और ये मैंने है ना ये चेक वाला कुर्ता बस अभी निकाल लिया है, क्योंकि मुझे इसको अभी पहनना है और अभी ही जाना है इसको पहनकर। तो खैर जी मैंने है ना बाकी की सबकी तय बना कर रख दी थी और ये मैंने पहन लिया था। और इसका लुक है ना ये आया था, ये रहा इसका लुक, मतलब काफ़ी अच्छा लगा था सिंपल सा। और ये जो शूज़ पहन रखे हैं ना ये मुझे खुशी और बुशरा ने लास्ट ईयर दिए थे मुझे मेरी एनिवर्सरी पर, तब से ऐसे ही रखे हुए थे। मैंने कहा चलो इसके साथ पहन लेते हैं। स्लीव्स का भी इसका काफ़ी अच्छा लुक आया था पहनने के बाद। अच्छा मैं जो है ना अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, उनके है ना कल बेटे की है ना चूड़ी पहनाई है, वो अपने बेटे की दुल्हन को है ना चूड़ी पहनाने के लिए जा रहे हैं, मतलब या गोद भरने के लिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो गोद भरना ही बोलते हैं कि मतलब गोद भरने के लिए जा रहे हैं। तो जो जो वो सामान लेकर जा रही हैं तो बस उसको दिखाने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। और यहाँ देखो बच्चे है ना आग जलाकर बैठे हैं सर्दी में, मतलब इनसे ना घर में नहीं बैठा जाता, बच्चों से बाहर घर के बाहर आग जलाकर खेलते हैं ये। खैर यहाँ पर है ना फिर काफ़ी सारे इनके और भी लोग आए हुए थे देखने के लिए। यहाँ थोड़ा सा हमने फिर नाश्ता वगैरह किया था और फिर सारा सामान वगैरह देखा, तो काफ़ी अच्छा सामान लेकर जा रही थी। मतलब ये बहुत प्यारा प्यारा सामान था, चप्पलें वगैरह, कपड़े भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे जितनी भी ड्रेसेस वगैरह थी। और आजकल है ना ये स्किन केयर के सामान की भी है ना बास्केट बनाकर लेके जाते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा था। तो जितना भी सामान था ना वो सारा ही बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये वाला ड्रेस है जो वो पहनाएंगी मतलब वहाँ पर ले जाकर, तो इन्होंने ये अलग से लगाया हुआ। और ये वैनिटी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी थी, इतनी प्यारी प्यारी वैनिटी चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी। और ये जो ड्रेस है ना इसमें भी है ना नीचे लहंगा था, उसके बाद इन्होंने ज्वेलरी वगैरह दिखाई थी जो भी ये लेके जा रही थी, डायमंड की भी थी, गोल्ड की भी थी। और ये ब्रेसलेट है ना ये उनकी बेटी लेकर जा रही थी अपनी तरफ से, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चांदी का ब्रेसलेट था। इसे है ना जितना मर्जी चाहे छोटा कर लो, ये सबसे छोटा होने के बाद है ना रिंग की साइज़ का हो जाता है। ये ना मुझे थोड़ा सा डिफरेंट आइटम लगा तो बहुत अच्छा लगा, मतलब लड़कियां वगैरह अगर इस तरीके की गिफ्ट देती है ना तो अच्छा लगता है। बस लास्ट में है ना इन्होंने खाना वगैरह भी लगा दिया था, इन्होंने शलजम, गोश्त, मटर पनीर और नहारी वगैरह बना रखी थी, तो बस ज़बरदस्ती इन्होंने खाना वगैरह लगाया था। तो हमने खाना वगैरह खाकर बस हम आ गए थे घर पर। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप कि ये ब्लॉग भी आपको
आपको पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।